सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही आनंद से जी रहे होंगे। सात संगत जी, आनंद क्यों नहीं, खुशी क्यों नहीं। जो इंसान संत चरण से जुड़ जाते हैं, जो इंसान संत महात्माओं के आदर सम्मान से जुड़ जाते हैं, तो उसके जीवन में खुशी निश्चित है। सात संगत जी, वो हर पल हर क्षण खुश रहते हैं, क्योंकि आनंद के सागर में डुबकी लगाने वाले ही आनंदित रहते हैं। उसको क्या पता सात संगत जी, जो आनंद से बाहर है, जो आनंद के सागर में डूब गए हैं, उसको तो सात संगत जी खुशी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सत्संग भी आनंद की सागर ही है। सात संगत जी कहते हैं सत्संग है वो ज्ञान सरोवर। भाई, इसमें जो नहा लेगा, इसमें जो डुबकी लगा लेगा, जो डूब जाएगा वो तर जाएगा। तो जो भी यहाँ बैठे हुए हैं और जिनके कानों तक ये आवाज़ें जा रही है, वो तर गए सात संगत जी, क्योंकि वो आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। आओ सात संगत जी, अब समझने की कोशिश करें। आज सांसारिक तौर पर अगर देखा जाए तो छोटी छोटी बातों पर भी घमंड करने वाले लोग मिल जाते हैं। सात संगत जी देखे होंगे कि यह घमंड अच्छों अच्छों को ले डूबता है। एक अहंकार न जाने सात संगत जी तहस नहस कर देता है। प्रमाण सामने है, साक्ष्य सामने है। रावण कौन नहीं जानता सात संगत जी, उसके पास हर चीज था, बल बुद्धि विद्या हर चीज से परिपूर्ण थे, लेकिन एक छोटी सी अहंकार ने उसे ले डूबा। सात संगत जी, कहने का भाव है कि अहंकार अच्छों अच्छों को ले डूबता है। ये शरीर बड़ा कोमल है, ये रुई के समान है, और उस रुई में सात संगत जी आग को हम कितने देर लपेट कर रखेंगे। जरा गौर कीजिए कि रुई में आग को लपेट कर रखना संभव है? संभव नहीं है सात संगत जी, क्योंकि कब जाकर वो धधक जाएगा, कब वो आगे लपेट लेगा सात संगत जी, इसकी क्या गारंटी। उसी प्रकार से ये क्रोध है, उसी प्रकार से सात संगत जी अहंकार है, कब हमें लपेट लेगी, कब हमें गिरा देगी, कब हमें जला देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है सात संगत जी। इसलिए संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि भाई क्या पता जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। क्या पता सात संगत जी के शरीर कब साथ छोड़ देगी, क्या पता सात संगत जी सांसों की लड़ी कब टूट जाएगी, कब छूट जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। ये मिट्टी का धन मिट्टी में कब मिल जाएगा, इसका क्या भरोसा। तो किस बात की अहंकार, किस बात की घमंड। संत महापुरुष कहते हैं सात संगत जी कि भाई एक सुई का टुकड़ा भी साथ जानी नहीं है, कुछ भी साथ जानी नहीं है। ये मिट्टी का धन है, मिट्टी में मिल जानी है। जो भी दिख रहा है टिकने वाला नहीं है, ये मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जानी। यहाँ तक कि शरीर भी मिट्टी का है, शरीर को भी मिट्टी में मिल जानी। लेकिन आत्मा का सफर बड़ा लंबा है सात संगत जी। ये 84 लाख योनि में भटक कर आज इंसानी योनि प्राप्त हुआ है। सात संगत जी भटकन को खत्म करने के लिए, आवागमन के चक्कर को खत्म करने के लिए मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। संत महापुरुष कहते हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा। ये मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है। न जाने कितने योनि में भटकने के बाद सात संगत जी ये मनुष्य जीवन हम सबों को मिला है। इनसे ऊपर का दर्जा प्राप्त करने के लिए, इस परमार्थ को प्राप्त करने के लिए, परम पिता परमात्मा को जानने के लिए। लेकिन आज क्या कर रहे सात संगत जी, हम अमोलक दात तो प्राप्त कर ली सच्चे सदगुरु की कृपा से, परम पिता परमात्मा की कृपा से, लेकिन कदर करना भूल रहे। हम अपने आप को नहीं पहचान रहे, क्योंकि मैपन की आग में जल रहे ना। तो कहाँ से सात संगत जी वो विचार आएंगे।
हमें कभी समय ही नहीं मिला कि अपने आप से हम पूछे कि भाई कि आखिर ये जन्म मिला क्यों, आखिर मैं कौन हूँ, किस काम के लिए आया हूँ। ये खुद से पूछने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि इस संसार में, इस सांसारिक मेला में हम उलझ गए, और इतना उलझ गए कि हमें फुर्सत ही कहाँ। लेकिन फिर भी सत्संग जी संत महापुरुष अथक प्रयास करते हुए हम इंसानों को जगाने की कोशिश करते हैं। भाई क्यों भटक रहे हो। संत महापुरुष गली मोहल्ले टोले हर जगह जहाँ भी बैठे सत्संग जी, वो देखते हैं कि जब भी कोई सुनने वाले श्रवण करने वाले मिल जाए तो वहाँ अच्छी बातें वो ज़रूर कहा करते हैं। भाई वो इस परमात्मा का जिक्र वहाँ करते हैं, सत्य के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का भाव सत्संग जी, जिसको जिज्ञासा है, पाने की चाहत है, वो तो बैठकर सुनेंगे ही, जिसको चाहते हैं उसको तो सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। कई बार देखे होंगे सत्संग जी कि कोई लोग ज़बरदस्ती जब सत्संग में जाते हैं, एक दूसरे के प्रेशर पर सत्संग में जाते हुए उसे सत्संग जी रिलीफ महसूस होता है और वो सो जाते हैं, क्योंकि दुनियावी टेंशन तो उसे बहुत ज़्यादा है। और किसी के कहने पर वो सत्संग चले गए तो वहाँ सत्संग जी उसे आनंद महसूस हुआ, रिलीफ महसूस हुआ, माइंड पूरा सत्संग जी शांत हो गया, फिर वो गहरी नींद में चले जाते हैं। तो कहने का भाव है सत्संग जी कि हमें हर पल हर क्षण सुकून के साथ जीना है। सदगुरु हमें यही बात समझाते हैं कि भाई ये जीवन, ये सांसों की लड़ी, अमोलक दात, ये मनुष्य तन, हीरा जन्म जो मिला है, सुकून के साथ प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ जीने के लिए, न कि इस झंझट में पड़कर नफरत की दीवारें खड़ा कर, उलझन कर, तकरारें कर। ज़रा गौर कीजिए सत्संग जी, का ऐसा परिवार होता है जहाँ 5 परिवार हैं और सभी मिलकर रह रहे हैं, सभी एक दूसरे के बातों का सम्मान कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रह रहे हैं, एक दूसरे के काम में अपना हाथ बटा रहे हैं। उस घर की और एक दूसरे घर है सत्संग जी जहाँ पर 2 भाई भी और 2 उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी, लेकिन आपस में तकरारें हो रही है। तो उस घर की और उस घर की अगर कंप्रोमाइज़ किया जाए तो इधर महल अटारी ही क्यों ना हो, लेकिन वो नफ़रत की दीवारें हैं, तकरारें हैं, वो झंझटें हैं, तो फिर वो मकान, वो घर, आलीशान बंगले भी कोई काम का नहीं। इधर झोपड़ी क्यों ना, अगर मिलवर्तन है, एकत्व है, प्यार है, एक दूसरे के काम में हाथ बटा रहे, तो वो भी एक सत्संग जी झोपड़ी स्वर्ग जैसा उसका माहौल होता हुआ करता है। तो कहने का भाव है जहाँ प्रेम एकत्व मिलवर्तन है, वही परमात्मा का वास हुआ करता है सत्संग जी। तो हम भी अपने आप को प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जिए, संत महात्माओं के आदर सम्मान, प्यार एकत्व मिलवर्तन को अपना कर जिए, संत चरण से लगकर इस जीवन को हम भी आनंदित करें, गुरु वचन को अपने जीवन का आधार बनाकर चले, फिर जाकर जीवन में आनंद निश्चित है, कल्याण निश्चित है। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को माफ़ करते हुए अपने श्री चरणों से जुड़े रखना, प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।